ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण में आज हम संक्षिप्त वर्णन करने जा रहे हैं स्कंद पुराण के पहले खंड महेश्वर खंड के केदार खंड में माता सती और शिवजी की कथा का। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। केदार खंड के आज के अध्याय में हम वर्णन करेंगे दक्ष के शिवजी से द्वेष व माता सती का यज्ञ में गमन। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। एक दिन दक्ष घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहाँ ऋषि मुनियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष इस बात से बहुत क्रोधित हुए। प्रजापति ठहरे, अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी और श्राप दे शिवजी को यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष के इन कठोर वचनों को भला नंदी कैसे सुनते। वह क्रोधित हो बोले, मेरे स्वामी यज्ञ से वंचित। यज्ञ दान तप जिनके नाम से पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को श्राप। जिस यज्ञ में शंकर जी का भाग ना हो वह व्यर्थ ही होगा। इस पर महादेव ने नंदी को ब्राह्मण पर क्रोध ना करने की बात कही। वह बोले, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला, वह संपूर्ण यज्ञांग भी मैं ही हूँ। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ से बहिष्कृत नहीं कर सकता। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर नंदी शांत हुए। वह दक्ष क्रोधित हो अपने स्थान को चले गए, किंतु क्रोधाग्नि में जलने लगे और शिवजी की निंदा में संलग्न रहने लगे। कुछ समय उपरांत दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया, समस्त देवगणों लोकपाल गंधर्व किन्नरों को बुलाया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी बुलाए गए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। यह यज्ञ हरिद्वार के कंखल तीर्थ में आरंभ हुआ। महर्षि दधीचि भी वहां पधारे। वह दक्ष से बोले, तुम्हारे यज्ञ मंडप में सभी पधारे हैं, किंतु भगवान शंकर के बिना यज्ञ शोभा नहीं पा रहा। तुम्हें उन्हें भी बुला लेना चाहिए। उनकी उपस्थिति से यहाँ सब पवित्र हो जाएगा। दधीचि का वचन सुन दक्ष क्रोध से भर गए और बोले, संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु। उनमें संपूर्ण वेद यज्ञ और सभी सत्कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे तो यहाँ पधारे हुए हैं ही। ब्रह्मा जी भी आ गए हैं, वह उनके साथ समस्त वेद उपनिषद भी हैं। अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन। आप सब मिलकर इस यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुन दधीचि बोले, यह भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। उनके बिना इस यज्ञ में भारी विघ्न होने वाला है। ऐसा कहकर वह यज्ञशाला छोड़ अपने आश्रम को चले गए। उनके जाने के बाद दक्ष ने हंसते हुए कहा, दधीचि शिवजी के भक्त हैं। आप सब भगवान विष्णु को आगे रख यज्ञ को सफल बनाइए। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। दूसरी ओर माता सती, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी को चंद्रमा के साथ कहीं जाते हुए देखा और अपनी सखी विजया को समाचार लाने को कहा, जिस पर चंद्रमा ने यज्ञ का सारा वृतांत बता दिया। विजया ने लौटकर हर्ष के साथ माता को समाचार दिया, जिस पर सती माता विचार करने लगी कि क्या कारण है जो पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया। सखियों को वहीं ठहराकर माता शिवजी के पास गईं और बोली, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, वह यज्ञ में चलने को कहा। इस पर महादेव बोले, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो सम्माननीय हैं वे सब यज्ञ में पहुंच गए हैं। वह जो बिना बुलाए जाता है उसे मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान सहना पड़ता है। शिवजी के इस प्रकार कहने पर माता ने अपना रोष प्रकट कर कहा, संपूर्ण यज्ञ तो आपसे ही है, वह मेरे पिता ने आपको ही आमंत्रित नहीं किया। मैं यह सब जानना चाहती हूँ, मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। अब माता के यूं कहने पर शिवजी ने उन्हें नंदी व गणों के साथ जाने की आज्ञा दी। माता के साथ 60,000 रुद्रगण गए। तब शिवजी के मुख से यह वचन निकला कि पिता द्वारा अपमानित हो सती अब यहाँ लौट कर नहीं आएंगी।
अब माता सती उस स्थान अर्थात कंखल पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था और द्वार पर ही ठहर माता पिता को प्रणाम कर बोली, जिनसे यह संपूर्ण जगत पवित्र होता है, उन भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? ऋषियों, विष्णु जी और ब्रह्मा जी को संबोधित कर बोली, क्या आप महादेव को नहीं जानते? क्या आपको उनके पराक्रम का ज्ञान नहीं है? यह सब सुन दक्ष कुपित हो बोले, तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा पति अमंगल का स्वरूप है। सती माता अपने पिता को शिवजी की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गई। वह सोचने लगी, जो महादेव की निंदा करता है या उनकी निंदा होते चुपचाप सुनता है, वह नरक में जाता है। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी। इस प्रकार विचार कर माता सती शिवजी के नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके साथ आए हुए समस्त गणों में हाहाकार मच गया। यज्ञ में सम्मिलित सभी ऋषि मुनि घटना से भयभीत हो उठे। इस बीच नारद जी ने सारा घटना का वृतांत शिवजी को कह सुनाया, जिससे शिवजी कुपित हो गए और अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत शिखर पर क्रोधपूर्वक फेंका, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई माँ काली भी प्रकट हुई। शिवजी की आज्ञा पा दोनों दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने निकल पड़े। उसी समय दक्ष के यहाँ भी अपशगुन प्रकट होने लग गए। धूल और कंकड़ों से भरी वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा। अब रक्षा के लिए दक्ष विष्णु जी की शरण में गया। तब भगवान विष्णु बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने शिवजी की अवहेलना की है। उनकी आज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके तुम्हें भगवान शंकर को मनाना चाहिए। अब वीरभद्र भी नवदुर्गाओं और भूतों के साथ वहां आ पहुँचे और शिवजी के पार्षदों का देवताओं के साथ युद्ध आरंभ हुआ। संपूर्ण देवता पराजित हो भागने लगे। भय से दक्ष छिपे हुए थे। वीरभद्र ने उन्हें ढूंढ सिर को काट यज्ञ कुंड में जला डाला। सब कुछ जान ब्रह्मा जी कैलाश पहुँचे। वहाँ नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए शिवजी का दर्शन व प्रणाम कर अपराध की क्षमा मांगने लगे। शिवजी की स्तुति की। इस पर शिवजी बोले, दक्ष अपने कर्म से मारा गया है और ब्रह्मा जी के साथ कंखल गए। वहां पहुंच वीरभद्र को दक्ष को लाने को कहा। वीरभद्र भी दक्ष का धड़ ले आए। शिवजी ने पशु मुख को दक्ष के धड़ से जोड़ उसे जीवन दान दिया। इस पर दक्ष ने शिवजी की स्तुति की और स्तुति से प्रसन्न हो शिवजी ने दक्ष को कंखल में रहने का आदेश दिया। वे स्वयं कैलाश लौट आए। आशा करते हैं आज की कथा का आनंद आप सभी ने लिया होगा। कथा का संक्षिप्त प्रसारण प्रत्येक रविवार को 4 बजे किया जाएगा। वह सोमवार से शनिवार 4 बजे जो हमारे शॉर्ट्स आ रहे हैं वह हमारे चैनल पर आते रहेंगे। हमारे चैनल शिव साधक से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने सुझाव व ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।